तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये मुद्दा जो है एक पॉलिटिकल मुद्दा है। इसे धर्म के साथ या किसी जाति के साथ आप इसे देखना बंद कीजिए, क्योंकि बीजेपी का काम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको असल मुद्दों से दूर रखना है, आपको जो है उनकी नाकामियों से दूर रखना है और एक अंधभक्त बनाकर आपसे वो काम लेना चाहते हैं जो उनके पूर्वज, जो उनके बड़े सपना देखे हैं। अब उनका सपना क्या था? बीफ के एक्सपोर्ट जो है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले कौन हैं? क्या वो मुसलमान हैं, गैर मजहबी हैं? ये भी आपको देखना होगा। वो जो है सबसे पहले हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है जो बीफ एक्सपोर्ट करता है। आप जो लोग भी मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी बयान दे रहे हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ये लोग जो है जितने भी गाय यहाँ से मतलब काटना हमारे बंद कराएंगे, तो आप और मैं मिलकर क्या करें कि हम लोग गौशाला चले जाएं। गौशाला में जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार होता है, जिस तरीके से उन्हें खिलाया पिलाया जा रहा है, उन लोगों के सारे वो मतलब गौशाला के वीडियोज़ वगैरह जो है ना हम लोग आम करें के बारे में अपनी राय रखने के लिए मुझे बताया गया था। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये मुद्दा जो है एक पॉलिटिकल मुद्दा है। इसे धर्म के साथ या किसी जाति के साथ आप इसे देखना बंद कीजिए, क्योंकि बीजेपी का काम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको असल मुद्दों से दूर रखना है, आपको जो है उनकी नाकामियों से दूर रखना है और एक अंधभक्त बनाकर आपसे वो काम लेना चाहते हैं जो उनके पूर्वज, जो उनके बड़े सपना देखे हैं। अब उनका सपना क्या था? अभी धर्म के नाम पे लोगों को जिस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है, जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करना था। वो कहीं ना कहीं वो कामयाब हुए हैं। और दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा इस गाय के नाम पे जो उन्हें करने का मौका मिल रहा है, उसे हमें समझना होगा। मैं मेरे छोटे से मिसालों के ज़रिए से आपको बताना चाहूँगा। एक सबसे पहला मुद्दा जो है बीफ के एक्सपोर्ट जो है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले कौन हैं? क्या वो मुसलमान हैं या क्या वो गैर मजहबी हैं? ये भी आपको देखना होगा। वो जो है सबसे पहले हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है जो बीफ एक्सपोर्ट करता है और इस देश के सबसे 5 जो एक्सपोर्ट ओनर हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो पूरे हिंदू हैं। आपको ये भी बात देखनी होगी, आप क्यों इस कानून को जो है नहीं आप बार बार पेश कर रहे हैं, आप जो है हर स्टेट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं सबसे पहली मिसाल जो भक्त हैं उनको समझाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे तो बीफ बैन कर लेंगे, लेकिन यहाँ से जो गोवा में आप चले जाएंगे तो आपको हर शॉप में, हर होटल में आपको बीफ मिल जाएगी। जहाँ पे बीजेपी रूल है, जहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पे क्यों नहीं बीफ को आप बैन कर रहे हैं? दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो इस जनता से मैं करना चाहता हूँ, आप गाय के नाम पे कितने लोगों को मारना चाहेंगे? आप इस गोश्त की दुकान से लेकर आप खाने वालों तक कितने लोगों को मारना चाहेंगे? आपको समझना होगा कि जिस तरीके से आप लोगों को हिप्नोटाइज़ किया जा रहा है या भटकाया जा रहा है, किस मुद्दे से? आपको पेट्रोल की कीमत से आपको दूर रखा जाएगा, आपको सब्ज़ी मंडी से आपको दूर रखा जाएगा, आपकी ज़िंदगी को जो है जो आप 100 रुपये में ज़िंदगी गुजार सकते थे, आपको 500 की ज़िंदगी, रोज़ाना 500 रुपये के खर्च पे जो आप लोग चले गए हैं, उन सारी चीज़ों को आपको दूर रखना है सरकार का काम। और कहीं ना कहीं ये सरकार कामयाब हो रही है। बहुत इन्हें जो है नहीं बहुत आसानी हो रही है अपनी नाकामियों को छुपाने में। आप देखिए BSNL आपका बिक गया, इंडियन ऑयल आपका बिक गया, IOC बिक गया, आपका रेलवे बिक गया, आप LIC बिक गया। मैं आपको हज़ार चीज़ें जो इस देश में जो हमारी सरकार की हुआ करती थी उन्हें बेच दिया गया है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ पे आपको जो है नहीं रखा गया है, वो होगा भारत माता की जय, वंदे मातरम, गाय का मसला है या फिर हिंदू मुसलमान हैं। यही सारी चीज़ें जो है ये आपको बार बार पेश की जाएंगी और आपको यहाँ पे उलझा के रखा जाएगा। आपको बशर्ते एक इंसान बन के सोचना होगा, आपको जो है एक हिंदुस्तानी बनकर सोचना होगा। आप देखिए किसी एक भक्त को आप पूछ लीजिए कि 6 सालों में या 7 सालों में इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने आपके लिए क्या बेहतर किया है, तो शायद वो सोच में पड़ जाएगा, लेकिन आपको जवाब नहीं दे पाएगा। हाँ, लेकिन एक बात में वो खड़ा हो जाएगा, मोदी है तो सब मुमकिन है, बीजेपी है तो सब मुमकिन है, बीजेपी ये कर रही है, मोदी सरकार ये कर रही है। क्या कर रही है आप गिनवा के दिखाइए तो हम लोग मान लेंगे।
मैं सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये इस मुद्दे को जो है नहीं, जितना ये लोग खींचना चाहते हैं, जितना इसे हवा देना चाहते हैं, इन्हें देने दीजिए। आप एक शहरी, आप एक हिंदुस्तानी होकर सिर्फ ये चीज़ सोचिए कि आज हमारे मुद्दे क्या हैं, आज हम लोग गरीब क्यों हैं, आज हमारी घर में जो चूल्हा जल रहा है, गैस है, वो महंगी क्यों हो रही है। ये सवाल जब आप सरकार से करेंगे तो शायद ये सारे मुद्दे जो हैं, जिसको आप बार बार हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, उन न्यूज़ में आना शायद बंद हो जाएंगी। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मीडिया आज सबसे वर्स्ट पार्ट जो है इस देश में हो गया है। मीडिया जो असल मुद्दों से आपको दूर रख रहा है, जो प्रोटेस्ट हैं उसे आपको दूर रखा जाएगा, हर प्रोटेस्ट को जो है नहीं अलग तरीके से पेश किया जाएगा। जो गुलामी जो ये कर रहे हैं, इस गुलामी की आग में शायद हम लोग बहुत सारे लोग जल रहे हैं। अब इन लोगों को भी समझना होगा कि ये सही मीडिया क्या है और गलत तरीके से पेश करने वाला मीडिया क्या है, आपको समझना होगा। मैं प्रोटेस्ट के बारे में बता रहा था, हम लोग देख रहे हैं कितने दिनों से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए कितने सारी मीडिया है जो इन्हें टेररिस्ट बता रही है या फिर खालिस्तान से आए हुए लोग बता रही है, बहुत सारी तरीके से उसे पेश किया जा रहा है। शायद बहुत कम ऐसे मीडिया पर्सन्स हैं जो आकर हमें बता रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं कि चीज़ें क्या चल रही हैं और क्यों लोगों को वो तकलीफ़ है। आप देखिए, एक सरकार जब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है, किसी कानून को इम्प्लीमेंट कर रही है, उन लोगों से राय मशवरा करना बहुत ज़रूरी रहता है। आप फार्मर्स हैं, फार्मर्स की मीटिंग आप करके अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, शायद ये उन लोगों की भी जो मसले मसाइल थे वो सामने आते और इसका डिस्कशन हो के शायद इम्प्लीमेंट होता तो बेहतर होता। इस देश की सरकार के पास इतना गट्स नहीं है कि वो मीडिया में आएँ, सवाल जवाब करें या फिर लोगों से उनकी प्रॉब्लम्स को पूछ के जो है नहीं उस पर इम्प्लीमेंट करें। आप देखिए, नोटबंदी का मसला है, आप रातों रात इम्प्लीमेंट करें, उससे कितने सारे लोग मर गए। आप देखिए जीएसटी का मामला है, आप बहुत सारे लोग उससे मर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है इस देश के प्रधानमंत्री की ट्वीट को देखकर। आप इंडोनेशिया की एक प्लेन क्रैश हो जाती है तो आप ट्वीट करते हैं और आप बताते हैं कि हम लोग इंडोनेशिया के साथ में खड़े हैं और उनके दर्द को बांटने की बात कर रहे हैं। बहैसियत इंसान आपका ये दर्द बहुत मायने रखता है, आपके अल्फाज बहुत मायने रखते हैं, लेकिन क्या आप उन फार्मर्स के दर्द को, उनकी जानों की आप कीमत नहीं लगा सकते? जो 60 लोग यहाँ पे भी मरे हैं, आपके राजधानी में मरे हैं, आपके करीब मरे हैं, लेकिन आपने अब तक एक ट्वीट या एक बात भी जो है नहीं इन फार्मर्स की मौत के ऊपर नहीं कही। आप सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आ जाता है, आप ट्वीट करके बता देते हैं, आप उनको उनके लिए जो है नहीं दुआ करते हैं और आप उनके लिए जो है नहीं अपना दुख बयां करते हैं। क्यों आप लोगों को ये नहीं नज़र आ रहा? क्यों आप लोग समझ नहीं पा रहे कि ये सारी चीज़ें जो है नहीं असल मुद्दों से भटकाने के लिए और सारी चीज़ों को जो है नहीं लोगों को एक तरफा करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। मैं जो लोग इसके खिलाफ, काऊ स्लॉटर के खिलाफ जो लोग भी मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी बयान दे रहे हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि ये लोग जो है जितने भी गाय यहाँ से मतलब काटना हमारे बंद कराएंगे तो आप और मैं मिलकर क्या करें कि हम लोग गौशाला चले जाएं। गौशाला में जिस तरीके से इनके साथ व्यवहार होता है, जिस तरीके से उन्हें खिलाया पिलाया जा रहा है, उन लोगों के सारे वो मतलब गौशाले के वीडियोज़ वगैरह जो है ना हम लोग आम करें, लोगों को भी पता चले कि लोग जिस तरीके से हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है बोलकर अपनी सरकारें चला रहे हैं, उन लोगों को भी सरेआम नंगा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम लोग भी आगे बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा लें। मैं सारी मीडिया, जो लोग हक दिखाने की बात करते हैं, जो लोग हक बयां कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो आप ये गाय जो कटना बंद होगी तो ये कहाँ पे चली जाएगी, आप इसको ट्रेस कीजिए, आप इसको लोगों तक बताइए। मैं बीजापुर की ही मैं बात करूँगा कि इसी गौशाला में जहाँ पे हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे दुकानें हैं, हमारी सिद्धेश्वर गुड़ी की लाइन में वगैरह चले जाइए, बहुत सारे वहाँ पे हमारे डोनेशंस बॉक्स रखे गए हैं, वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का हमें डोनेशन मिलता है। लेकिन हम लोग अगर हमें इस गौशाला में चले जाएंगे तो आप देखकर ताजुब हो जाएंगे, उन लोगों को खाने पीने के लिए चीज़ें वहाँ पे मुहैया नहीं कराते हैं। वो जानवर हैं, आप उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो वो मर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे जानवर वो मरने के बाद में उन्हें बाहर लाकर फेंका जाता है। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस सरकार की नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब हम लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि हम लोग कितने दिन हम लोग हिंदू मुसलमान या फिर जिहादी टेररिस्ट या फिर जो भी चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं,
इस पे हम लोग अपनी ज़िंदगी कितने दिन तक हम गुजार सकते हैं, ये हमें समझना होगा। हमें जो है नहीं एक इंसानी तरीके से जो है नहीं चीज़ों को देखना होगा। हमें जो है नहीं हमारा नज़रिया बदलना होगा। हमें जिस तरीके से जो पेश किया जा रहा है उसकी तहकीक करनी होगी। हम लोग व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से सिर्फ झूठ को सुनते हैं और उस झूठ को हम सच मानकर उसके खिलाफ हम लोग जो है ना प्रोटेस्ट करना है या बयान देना है या जो भी चीज़ें करनी हैं कर लेते हैं। आप यकीन मानिए आज हम लोग जो भी टारगेट बने हैं इनके बाद में किसका नंबर आएगा अगर हम लोग सोचेंगे तो शायद हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार अपील करता हूँ मीडिया से, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग इस काम को आप रोकिए मत। आप जितना हो सकता है अपने तरीके से पेश कीजिए, आप अच्छाई को बताइए। आपको पूरी दुनिया को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपके इस न्यूज़ के बाद में अगर एक शख्स भी आपको इस बात को समझने के लिए काफ़ी हो जाएगा, समझ जाएगा, तो मैं बोलता हूं कि आपने जो काम करना था वो कर दिया है, जो समझाना था आपने समझा दिया है। शायद उस शख्स के बाद में शायद वो अपने घर वालों को ये चीज़ों का जो है नहीं वो रूबरू करा देगा या शायद वो चीज़ों को जो है नहीं करना छोड़ देगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी और आपके लिए जो है नहीं ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, सुधार में आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ जो लोग इस काम को बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अल्लाह इस काम को कबूल करे, इनके काम में बरकत दे और इनके ज़रिए से, इनके न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए से जो है नहीं लोगों की आँखों को खोले और इन लोगों की नाकामयाबी को दिखाए। जो सरकार नाकामयाब होने के बावजूद भी जो है अपने आप को बड़ा फ़ख्रमंद मानती है, जो अपनी चीज़ों को जो है नहीं झूठ के बड़े पहाड़ के नीचे ये छुपा के रखी है, जो झूठ वो उन्होंने बताया है, ये मैं आप यकीन नहीं मान सकते, मैं इतने झूठ इनके गिना सकता हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक समझदार नागरिक बनिए, एक हिंदुस्तानी बनिए, एक शहरी बनिए, बनकर आप चीज़ों को समझकर इन चीज़ों को रिएक्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। होटल अजीज फैमिली रेस्टोरेंट बीजापुर शहर में आपके लिए लेकर आए हैं जायकेदार और लजीज पकवानों का खजाना, जिसमें हर तरह की जायकेदार डिश जैसे चिकन महाराज, मटन मुमताज, चिकन मंदी बिरयानी, मटन रोस्ट बिरयानी, चिकन अफगानी, मटन मोगलाई, तंदूरी चिकन, मटन रोगन, होटल डिश स्पेशल चिकन कोल्हापुरी जैसे चिकन और मटन में इंडियन, चाइनीज, तंदूर से बने और भी कई दिल को छू लेने वाले, जायका ना भुला पाने वाले डिश मिलेंगे। यहाँ पर फैमिली और पार्टीज के लिए खास इंतजाम किया गया है। तो देर किस बात की है, आप अपने परिवार और दोस्तों समेत एक बार विजिट करके बेहतरीन लजीज और जायकेदार पकवानों का मजा लें। इनका पता है होटल लजीज नियर बागलकोट क्रॉस मंगोली रोड बीजापुर। मोबाइल नंबर 9900346601।